ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ। ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਕੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो खत्म हो गई। 11:50 पर उन्हें गुरुग्राम से रोहतक की सुनारिया जेल में वापस लाया गया और एक बड़े काफिले के साथ राम रहीम वापस सुनारिया जेल में आ गए। उनको पहली बार 21 दिन की फरलो मिली थी और इस दौरान वो गुरुग्राम आश्रम में रहे। हालांकि अपने कुछ चुनिंदा लोगों से, नज़दीकियों से, रिश्तेदारों से वो मिले, लेकिन संगत से मिलने का शायद उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो फरलो थी ये कंडीशनल थी। राम रहीम को इस दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलना होगा और डेरा सच्चा सौदा के अंदर वो नहीं जा सकते। गुरुग्राम में ही 21 दिन की फरलो राम रहीम ने काटी। किसी भी सज़ा याफ्ता कैदी को फरलो तभी मिलती है जब उसका व्यवहार ठीक हो और हार्डकोर क्रिमिनल ना हो। तो कुल मिला के हरियाणा सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से और राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल नहीं माना गया, इसलिए उनको फरलो मिली। और जैसा हमें बताया गया है कानूनी जानकारों ने कि कोई भी सज़ा याफ्ता कैदी फरलो का अधिकारी होता है और अधिकतम उसको 6 सप्ताह तक की फरलो मिल सकती है और हर साल वो फरलो ले सकता है। हालांकि इससे पहले राम रहीम ने कई बार पैरोल की अर्जी दाखिल की, लेकिन हर बार उनकी अर्जी रिजेक्ट कर दी गई, कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। पहली बार राम रहीम जेल से बाहर 21 दिन तक के लिए गए थे। हालांकि इस दौरान कई बार स्वास्थ्य कारणों के चलते वो इलाज के सिलसिले में रोहतक पीजीआई और मेदांता तक भी गए, लेकिन 21 दिन की फरलो के दौरान वो अपने परिवार से खुलकर मिले और वापस आज सुनारिया जेल के अंदर दोबारा पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी पैरोल अवधि खत्म हो गई। राम रहीम पर 3 ऐसे बड़े मामले हैं जिनमें उनको सज़ा सुनाई गई थी और इन तीनों मामलों में वो रोहतक की सुनारिया जेल के अंदर ही मौजूद थे जब उनको सज़ा सुनाई गई। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। बेशक राम रहीम 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚੇ। 21 दिन की फरलो के बाद आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल वापस लौट गए हैं, लेकिन सिरसा डेरा सच्चा सौदा में आज एक बड़े समागम का आयोजन हो रहा है। इस वक्त मैं डेरा सच्चा सौदा में हूँ और यहाँ पर एक बड़े समागम का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा यहीं पर सत्संग का आयोजन होता है और आज भी इसी तरह से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में डेरा समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन समर्थकों में इंतजार ये था कि 21 दिन के दौरान डेरा प्रमुख सिरसा नहीं आए। हालांकि डेरा की तरफ से ये कहा गया कि गुरमीत राम रहीम सिंह को जो हिदायतें दी गई थी, जो गाइडलाइंस दी गई थी, जो जेल मैनुअल, जेल प्रोटोकॉल था, उसको अपनाया और फिलहाल समर्थकों में यही मलाल है कि डेरा प्रमुख उनके बीच में नहीं आए।